बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैटरैक्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्जेनिटल सीनाइल कैटरैक्ट, एफेकिया और एक्टोपिया लेंटिस को कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। ऐसा कैटरैक्ट जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और चाइल्डहुड के अंदर होता है ड्यू टू पैसिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अब ये वाला जो कैटरैक्ट होता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को अपने रट्टा मारना है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, क्लिनिकल टाइप्स या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लाइक कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है, पोलर कैटरैक्ट हो सकता है, स्यूचुरल कैटरैक्ट हो सकता है, न्यूक्लियर कैटरैक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन जो टाइप होती है कॉन्जेनिटल के अंदर, तो वो लैमिलर और जोनुलर होती है। ऐसी टाइप जिसके जरिए कोई विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर बगैर विजुअल फील्ड डिफेक्ट वाली कॉमन टाइप को देखा जाए तो वो आती है पंक्टेड और ब्लू डॉट। यानी पंक्टेड और ब्लू डॉट के अंदर कोई विजुअल फील्ड डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लैमेलर या जोनुलर कैटरैक्ट के अंदर विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। ठीक हो गया, और दोनों ही कॉमन टाइप्स होती है। ओके, इसके अलावा सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट है, गैलेक्टोसीमिया में आपको देखने को मिलता है। क्रोनरी कैटरैक्ट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ओके, मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट है, कंप्लीट कैटरैक्ट है। अब कैटरैक्ट की टियोलॉजी क्या होती है? कुछ फीटल कॉजेज होती है, मैटरनल कॉजेज है। फीटल कॉजेज में सबसे पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। नंबर 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया। नंबर 3 ओकुलर प्रॉब्लम्स लाइक एनरीडिया, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं लाइक ग्लैक्टोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, लॉय सिंड्रोम और ट्रोमा, फॉर एग्जांपल फॉरसेप्स डिलीवरी। इसके बाद आते हैं मैटरनल कॉजेज। मैटरनल कॉजेज के अंदर सबसे पहला इन्फेक्शन आता है रूबेला, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया लाइक प्री क्लैम्शिया, क्लैम्शिया। रेडिएशन के अंदर एक्सरे, गामा रे, बीटा रे। ड्रग्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और मैटरनल इन्फेक्शन के अंदर मैटरनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस आ जाता है। अब इसकी वजह से क्या क्लिनिकल सिम्टम आएंगे? नंबर 1 विजन कम हो जाएगी, विजुअल इंपेयरमेंट होती है अगर कैटरैक्ट सेंटर में है, बड़ा ओपेसिफिकेशन है। ल्यूकोकोरिया होता है। अब ल्यूकोकोरिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका निमोनिक है ट्रेस। T4 टॉक्सोकैरियल ग्रैनुलोमा, R4 रेटिनोब्लास्टोमा, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, A4 एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। ओके, C4 congenital cataract cord disease और E4 एंड ऑफ थर्माइटस। ठीक हो गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है, डायग्नोसिस? तो सबसे पहले ऑकुलर एग्जामिनेशन है, इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी, फंडोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी करते हैं, टोनोमेट्री करते हैं और ए और बी स्कैन करते हैं। ए स्कैन से आप दोनों आइज की एक्सियल लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं और बी स्कैन से आप पोस्टीरियर सेगमेंट को देख सकते हैं कि कहीं रेटिनोब्लास्टोमा तो नहीं हो गया। फिर इसके अलावा यूरिन एनालिसिस है। यूरिन एनालिसिस के अंदर आप क्या देखते हो? इसमें आप मिल्क फीडिंग के बाद ग्लैक्टोज को देखते हो, फॉर एग्जांपल ग्लैक्टोसीमिया के अंदर, या अमाइनो एसिड की स्क्रीनिंग करते हैं यूरिन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अमाइनो एसिड की स्क्रीनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल लॉय सिंड्रोम के अंदर, और ग्लैक्टोसीमिया वगैरह देखते हैं यूरिन एनालिसिस से। सीरम बायोकेमिस्ट्री से हमें क्या नजर आता है? अगेन सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम सीरम बायोकेमिस्ट्री की तरफ थे। सीरम बायोकेमिस्ट्री से हमें क्या पता लगता है? सीरम बायोकेमिस्ट्री से हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, ग्लैक्टोकाइनेस और आरबीसी ट्रांसफेरेज एंजाइम को देख सकते हैं। और सीरोलॉजिकल के अंदर टॉर्च है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर ऑप्टिकल इरिडेक्टमी है, लेंस एस्पायरेशन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है, लेंसेक्टमी है, और कुछ मेडियाट्रिक ड्रॉप्स वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। इसकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सेकेंडरी ग्लोकोमा आती है। जबकि अगर लेंस को निकाल दिया तो जो विजुअल रिहैबिलिटेशन आती है वो कैसे आएगी? स्पेक्टेकल से आ सकती है, कॉन्टैक्ट लेंस से आ सकती है, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन से आ सकती है 2 साल के बाद, और या तो कोई सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो मैं आके एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है सिनाल कैटरैक्ट। सिनाल कैटरैक्ट एक्वायर्ड कैटरैक्ट की टाइप होती है। अब इसकी मजीद मॉर्फोलॉजिकली 3 टाइप्स होती है। एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, कॉर्टिकल ओके कैटरैक्ट जिसको क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट या सॉफ्ट कैटरैक्ट कहते हैं, और लास्ट है हमारा न्यूक्लियर या हार्ड कैटरैक्ट। पहला है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। यहाँ पर सोशल शेप ओपेसिफिकेशन होती है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। डे टाइम में ज्यादा विजुअल डिटोरिएशन होती है ड्यू टू पिपलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद कॉर्टिकल या क्यूनिफॉर्म है। पहला क्यूपोलिफॉर्म था, अब क्यूनिफॉर्म है, सॉफ्ट कैटरैक्ट है। इसके अंदर लेंस की हाइड्रेशन होती है ड्यू टू चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ लेंस कैप्सूल। अब इसके मजीद कुछ स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज होती है लैमिलर सेपरेशन होती है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे हाइड्रेशन और प्रोटीन डीनेचुरेशन होती है। नंबर 1 है
लैमिलर सेपरेशन, यानी जो कॉर्टिकल फाइबर है उनकी डिमार्केशन हो रही है ड्यू टू फ्लूइड सेपरेशन है। डिमार्केशन की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा और स्कैटरिंग बढ़ जाएगा। ओके, जिसकी वजह से आपको विजुअल फील्ड के अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड ग्लेयर। ग्लेयर की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिक्रीज विजुअल परफॉर्मेंस हो सकती है, एग्जामिनेशन के अंदर अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगी। स्टेज 2 के अंदर, जिसको इंसिपिएंट कैटरैक्ट कहते हैं, यहाँ पर वेज शेप ओपेसिफिकेशन बनना शुरू हो जाती है, जिनको क्यूनिफॉर्म कहते हैं या कॉर्टिकल स्पॉक्स कहते हैं। ओके, पेरिफेरी ऑफ द लेंस में बनती है, लेकिन इनके पॉइंटेड एंड सेंटर की तरफ होती है। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से हेलोज आना शुरू हो जाएंगे। डिप्लोपिया या पॉलीओपिया हो सकता है। डिप्लोपिया एक इमेज 2 मरतबा नजर आ रही है, और 2 से ज़्यादा तो वो पॉलीओपिया हो जाएगा। एग्जामिनेशन में ओपेसिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। स्टेज 3 के अंदर, जिसको इमेच्योर कैटरैक्ट कहते हैं, ओके, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट होता है, क्योंकि जो वेज शेप ओपेसिफिकेशन होती है बड़ी हो जाती है, मिल जाती है, लार्ज ओपेसिफिकेशन बनती है, डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ बढ़ के न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है, और जब वो न्यूक्लियस के बराबर आ जाएगा तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी लेंस की। दिस इज कॉल्ड हाइपरोपिक शिफ्ट। दूर की और नजदीक की नजर दोनों खराब हो जाएगी। इसके बाद है इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट, ओके, जो कि स्टेज 4 है। इमेच्योर के बाद इंट्यूमेसेंट आती है। इंसिपिएंट, सॉरी, लैमिलर, इंसिपिएंट, इमेच्योर, अब है इंट्यूमेसेंट है। इंट्यूमेसेंट के अंदर होता ये है कि लेंस की स्वेलिंग होती है हाइड्रेशन की वजह से। ओके, ठीक हो गया। और एंटीरियर चैम्बर की शैलोइंग होती है। ओके, एंटीरियर चैम्बर कम गहरा हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। स्टेज 5 को मैच्योर कहते हैं। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स कैप्स, यानी एंटायर कॉर्टेक्स फ्रॉम कैप्सूल टू द न्यूक्लियस, सारा सारा चिट्टा हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैच्योर कैटरैक्ट है। ठीक हो गया। और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन या फेट क्या होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। ये हार्ड कैटरैक्ट होता है, तो ये यूवी लाइट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की सेक्लोरेसिस होती है। न्यूक्लियस की जब सेक्लोरेसिस होगी तो लेंस हार्ड हो जाएगा। उस न्यूक्लियस की सेक्लोरेसिस की वजह से लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी। रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ने की वजह से मायोपिक शिफ्ट होता है। ठीक हो गया। ओके, मायोपिक शिफ्ट को रट्टा मार लेना है। और फाइनली पूरे लेंस की सेक्लोरेसिस हो सकती है। अब इसके 3 फेट होते हैं। नंबर 1, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट के जो ओपैक कॉर्टिकल फाइबर है उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, और वो पुल्टेशियस मैस बनाती है। नंबर 1, पुल्टेशियस मैस बनना कॉर्टिकल फाइबर का। नंबर 2, प्रोटीन्स का जो कि डीनेचर हो चुकी है, टूट चुकी है, वो लीक होना शुरू हो जाती है लेंस कैप्सूल से, तो वो तो फेकोलिटिक ग्लोकोमा भी करवा सकती है, या फिर कैप्सूल को रिंकल्ड या श्रंकर बना देती है। मोरगैग्रियन के अंदर होता क्या है, पुल्टेशियस मैस की लिक्विफेक्शन होती है ड्यू टू इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। ओके, फ्लूइड कॉर्टेक्स हो जाएगा। ओके, और फ्लूइड कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस बॉटम के अंदर सिंक कर जाएगा और मिल्की अपीयरेंस होती है। फिर इसके बाद सबलक्सेशन है, इंटीरियर चैम्बर में आ सकता है, विट्रस में आ सकता है। ठीक हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। अच्छा, इसकी साइन सिम्टम देख लो। पेनलेस डिटोरिएशन ऑफ विजन होगी, ग्लेयर आपको देखने को मिल सकता है, मोनोओकुलर डिप्लोपिया, पोलियोपिया, कलर्ड हेलोसाला, मायोपिक शिफ्ट, हाइपरोपिक शिफ्ट वगैरह। मायोपिक शिफ्ट प्रेस बायोपिक पेशेंट में होती है, जबकि हाइपरोपिक शिफ्ट इमेट्रोपिक पेशेंट में होती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसके साइंस क्या हो गए या डायग्नोसिस क्या होगा। सिंपल टॉट्स आप ये देख सकते हो, डिस ऑप्थेल्मोस्कोपी या स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन वगैरह से आप देख सकते हो, रेटिनोस्कोपी वगैरह। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा हो सकता है। ओके, क्योंकि इमेच्योर या मैच्योर स्टेज के अंदर जो कैटरैक्ट लेंस था उसने बैक ऑफ आइरस को पुश करना है, रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक होगा, पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा होगा, आइरस बॉम्बे होगा, और इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। फैकोलिटिक में क्या होगा, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है, प्रोटीन लीक कर गई थी, मैक्रोफेज खा लेंगे, ट्रेबिकुलर मेशवर्क की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फैको एंटीजेनिक के अंदर क्या होता है कि लेंस की प्रोटीन निकलती है, ओके, एंटीजन के तौर पे आती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन यहाँ पे होगा, आइरस सिलेरी बॉडी और लेंस के ऊपर होगा, और लेंस इंड्यूस्ड यूवाइटस वो आगे सेकेंडरी ग्लोकोमा करवा सकता है। ठीक हो गया, जिसको इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा कहते हैं। लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है, विट्रस में हो सकती है, एंटीरियर चैम्बर में हो सकती है, या इनकार्सरेशन हो सकती है कैटरैक्ट की इन प्यूपिल, विच इज कॉल्ड प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल या सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल में स्पेक्टिकल्स है, डार्क ग्लासेस है, प्यूपिलरी डायलेशन विद मिड्रियाटिक्स होती है। ओके, जबकि सर्जिकल के अंदर आप कैटरैक्ट को रिमूव करवाना पड़ेगा आपको। रिमूव करने के लिए 3 मेथड है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ओके, इंट्रा कैप्सुलर, और लास्ट में पार्स प्लेना लेंसेक्टमी है। ओके, ठीक हो गया। तो पहला है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर के अंदर क्या क्या है, फेकोएमल्सिफिकेशन है, फेमटो सेकंड, लेजर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है, मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी, और कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी है। फेकोएमल्सिफिकेशन की ये फायदे है कि वुंड की हीलिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, एस्टिग्मेटिज्म नहीं होता, और विजुअल रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया।
तो ये है। जबकि FSL फेम्टोसेकंड लेज़र के क्या फ़ायदे हैं? कॉर्नियल इंसिजन एक्यूरेट, स्टेबल और सेल्फ हीलिंग होता है। कैप्सुलर एक्सिस भी एक्यूरेट होती है, रिप्रोड्यूसिबल होती है। ओके, और जो लेंस और कैटरेक्ट की फ्रेगमेंटेशन मिनिमल होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये इसके डिफरेंट वो है। अब कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। अच्छा, कैटरेक्ट सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया में आती है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया वगैरह, और कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन में आती है, कुछ इंट्रा ऑपरेटिव आती है, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव आती है। ओके, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव है उसका निमोनिक है। पोस्ट ऑपरेटिव में भी दो होती है, अर्ली और लेट। अर्ली में निमोनिक है विच, W फॉर वुंड इन लीकेज होगा, H फॉर हाइफीमा होगा, I फॉर आइरिडोसाइक्लाइटिस आइरिस प्रोलैप्स, C फॉर क्या हो सकता है, C फॉर कोराइडल डिटैचमेंट हो सकती है। ओके, बाकी कुछ अलग चीज़ें हैं, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर है, सेकेंडरी ग्लोकोमा, इसको आप लिख लेना। कॉर्नियल एडिमा और एंडोफ्थल्माइटिस दोनों में कॉमन है, लेट में और अर्ली में। लेट का निमोनिक है क्रोप, C फॉर क्रॉनिक और एंडोफ्थल्माइटिस है, R फॉर रेटिनल डिटैचमेंट है, O फॉर पैसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल है, P फॉर फेको एंटीजेनिक यूवाइटिस है, E फॉर एंडोफ्थल्माइटिस वगैरह वैसे बता चुका था यही, और ई फॉर एपिथेलियल और फाइब्रस डाउन ग्रोथ ये भी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद एफएकिया का मतलब लेंस ही नहीं आई के अंदर। तो क्या कॉज हो सकता है, लेंस को निकाल दिया है या लेंस मैटर की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। ठीक हो गया। ये हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है, पूरा का पूरा लेंस मैटर ही एब्जॉर्ब हो गया, सिर्फ कैप्सूल बचा है। ओके, तो ये इसके कॉजेज होते हैं। क्या इसके क्लिनिकल होगा, तो हाइपरोपिया हो सकता है, जेट ब्लैक प्यूपिल होगा, प्यूपिल काफ़ी जेट ब्लैक होता है, परकिंजी इमेजेस होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और रेटिनोस्कोपी के अंदर आपको हाइपरोपिया देखने को मिलता होता है। अब मेथड्स क्या होते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरोपिया? स्पेक्टिकल यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंट्राओकुलर लेंस यूज़ कर सकते हैं, केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में एपिकेराटोप्लास्टी और लैसिक आ जाएगा। लास्ट है एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पार्शियल या कंप्लीट हो सकती है। कॉजेज क्या होते हैं? मार्फन सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम में या रट्टा मार लो सुपीरियर टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट होती है। व्हील मर्चासानी सिंड्रोम के अंदर बायलैटरल एंटीरो इंफीरियर लेंस डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि होमोसिस्टिनुरिया के अंदर इन्फीरो नेजल होती है। ओके, बाकी सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, हाइपरलाइसिनीमिया की वजह से हो सकता है। ये कॉन्जेनिटल थे। एक्वायर्ड के अंदर ट्रोमा, मायोपिया, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉन सर्जिकल में स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, जबकि सर्जिकल के अंदर लेंस एक्सट्रैक्शन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ओके, तो यहाँ तक तो हमने कैटरेक्ट के चीज़ों को कवर कर लिया था। अच्छा, ये पूरा चार्ट है, पूरे ऑफ्थल्मोलॉजी के केसेस का चार्ट है। तो ये आई केस रिव्यू चार्ट्स है बाय अली रज़ा चौधरी। तो अगर आपने ये लेना हो, परचेज करना हो, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं ज़ुबैर बुक डिपो वालों से। तो ये मोबाइल नंबर है।